जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत जी प्रेम से कहना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, आज का सत्संग बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मेरे पास कई आंटी के सत्संग एक साथ आए जो कि मैंने एक ही वीडियो में डाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की कृपा से मैंने गुरु जी के बिल्कुल सामने बैठ के सत्संग डाले हैं, बनाए हैं। जय गुरु जी। और संगत जी, इसमें मैंने अपना भी छोटा सा एक सत्संग डाला है जो मतलब लाइफ का ऐसा मोमेंट है कि मतलब कहीं भूला ही नहीं जाता कि गुरुजी ने कितना किया हुआ है। संगत जी, हम अपनी बहन का रिश्ता लेके गए थे और हम बस करके ले गए थे, एसी बस जो होती हैं। तो संगत जी, जब हम आ रहे थे, छोटा सा इंसिडेंट है, जब हम आ रहे थे तो कुछ टाइम पहले मैं और मेरी दीदी, मतलब बड़ी दीदी, मेरे पास बैठे हुए थे। हम दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कुछ वहाँ की, और मेरी दीदी ने अपना मोबाइल उठाया और उन्होंने टाइम देखा। संगत जी, तो मैंने और दीदी ने, हमने दोनों ने, मतलब हमने आपस में ऐसे टाइम नहीं पूछा, बस मोबाइल में टाइम उन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा। तो 9:15 उसमें हो रहे थे संगत जी, ठीक है। जस्ट 5 मिनट के बाद ही दीदी ने फिर से फोन उठाया, तो उसमें मतलब 10:15 हो रहे थे। अब दीदी मेरे मुंह को देखती है, मैं दीदी के मुंह को देख रही हूँ। पता नहीं इतनी जल्दी टाइम कैसे हुआ। फिर संगत जी, जस्ट सेकंड बाद ही सामने से जो हमारी बस थी, हम रात में लौट रहे थे, कोई ऐसी 12 बजे के करीब का टाइम होगा। तो जस्ट सामने से, मतलब एकदम से इतना तेज हमें झटका लगा, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। और तो सामने ट्रक आके बिल्कुल, मतलब टक्कर होने ही वाली थी, बिल्कुल ऐसे ट्रक सामने से रुका हुआ था। और वो ट्रक में 2-3 आदमी थे, वो निकल के बाहर आ गए और वो मतलब ड्राइवर को मतलब ऐसे खिड़की से खींचने की कोशिश कर रहे थे और मतलब गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। हम बहुत डर गए क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव इसमें बैठे हुए थे और लेडीज भी थी जो मतलब, अब रात का समय है और ट्रक वाले बता रहे थे कि मतलब कई कई ये साथ चलते हैं, और मतलब हम बहुत ज्यादा अंदर से डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन उन बस वालों के साथ 2 अंकल और थे, उन्होंने एकदम से डंडे सरिया कुछ रख रखे होंगे, तो उन्होंने निकाले, तो इससे वो थोड़ा डर गए। और मतलब फिर हमारी गाड़ी निकली, तो बस मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना करा मैं कि गुरुजी सब कुछ आप ही कराने वाले हो। पता नहीं कौन सा कष्ट आपने इतना मतलब टाइम हमारा ऐसे कर दिया। और फिर हम दोनों ने, मतलब दीदी ने और मैंने आपस में बात करी कि दीदी आपने भी वो टाइम देखा था। दीदी बोली कि हाँ, हमने भी वही टाइम देखा था, 9:15 हुए थे। और जस्ट थोड़ी देर बाद दीदी ने फोन उठाया तो 10:15। तो फिर हम आपस में सोचने लगे कि दीदी ऐसे, मैंने कहा, मैं कि दीदी ऐसे कैसे हुआ, मतलब कि 5 मिनट के अंदर इतना टाइम चेंज। तो दीदी बोली सब गुरुजी की कृपा है, सब गुरुजी ने कोई ना कोई बला, कोई ना कोई संकट ऐसा काटा है हमारा सबका। तो लख लख शुक्राना। फिर संगत जी, 2 से 3 दिन बाद मुझे गुरुजी ड्रीम में आए और बोले, देख मैंने कितनों की लाइफ ब्लेस कर देती है तेरी वजह से। मैंने कहा गुरुजी, आपने मेरी वजह से इतने की लाइफ ब्लेस कर दी। मैं कहा गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। फिर यही बात मैंने उठ के फिर दीदी को बताई, अपने घर में सबको बताई। तो मम्मी ने भी मेरे बहुत शुक्राना करा, मेरी मम्मी बहुत मानती हैं गुरुजी को, बहुत बहुत शुक्राना करा। गुरुजी, पता नहीं उस दिन क्या होता कि मतलब जस्ट सामने वो आके रुका, हो सकता है ट्रक से हमारी टक्कर होने वाली थी बस की, या कुछ हो जाता। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हमारी सबकी लाज रखी। गुरुजी, हमारी लाज में आपकी लाज है, क्योंकि अगर हमसे कुछ गलत होता है तो गुरुजी सबसे पहले उंगली आप पे उठती है। तो गुरुजी तो कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि अपनी संगत के साथ ऐसा कुछ गलत हो। और जब हम गुरुजी के भरोसे जाते हैं फिर तो गुरुजी ही नैया पार लगाते हैं। तो बस मेरा बस यही छोटा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी हमारा हर पल, हर वक्त, हर घड़ी साथ देते हैं। हम गुरुजी को भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमारे नहीं भूलते जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। तो बस संगत जी, शुक्राना सत्संग में लिख के जाइए। गुरुजी की हाजिरी है, क्योंकि गुरुजी पता नहीं कितना हमें बढ़ा के देती हैं, कितनी ऐसी वजह दे देंगे गुरुजी कि जो हम बार बार हम शुक्राना लिखना चाहेंगे संगत जी। तो प्लीज संगत जी, आप शुक्राना लिख के जाइए और सत्संग को पूरा सुनिए। और मैं आंटी के सत्संग लगाती हूँ 1 to 1 और उसको ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमात्मा। आपके चरणों में आपकी इस पागल बेटी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, अपने गुरुपा की जितनी भी बढ़ाई की जाए उतनी कम है, और हम बच्चों की इतनी औकात नहीं है कि हम अपने गुरुपा की बढ़ाई में भी शुक्राना में भी शुक्र कर सकें। मेरे गुरुपा ने इतना दिया है, मेरे मालिक ने, परमपिता परमात्मा ने, जो कि हर संगत पर अपनी मेहर बरसाते हैं। और मेरे गुरुपा, बस आप अपने सारे बच्चों पर, सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहिए गुरुपा, और अपना साथ हम सभी से, अपने नादान बच्चों से कभी भी मत छुड़वाइए मेरे गुरुपा। मेरी आपसे यही अरदास है मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमात्मा। अगर आप नहीं हैं तो गुरुपा सच में जीवन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। संगत जी, हम इंसानों का जीवन जो है ना, एक तरीके से जानवरों वाला जीवन है। हम अपने जीवन में सिर्फ अपने भोग, अपने लोभ, अपने लालच में रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, अपना जीवन जीते हैं, जोड़ते हैं। पर संगत जी, जब हमारे गुरुपा हमारे जीवन में आ जाते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, हमारा जीवन एक अनमोल है। आखिर हमारे जीवन की भी कोई कीमत है, और गुरुपा की कृपा से हमें ये जो जीवन मिला है, इस जीवन को जीने की सही राह हमारे गुरुपा ही दिखाते हैं संगत जी। और सच में मेरे गुरुपा बस अपने बच्चों पर मेहर बनाए रखिए। जय गुरु जी। संगत जी, मैं संगीता शर्मा मेरठ से बात कर रही हूँ, और मेरे गुरुपा आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, और सारी संगत को भी मेरा जय गुरु जी है, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे गुरुपा की कृपा से ये जो कहते हैं ना कि ना, गुरुपा का 7 जुलाई को गुरुपा का बर्थडे होता है, और गुरुपा को 7 नंबर बहुत बहुत प्रिय है। और संगत जी, सच में मेरे गुरुपा ने इस 7 जुलाई का जो मंथ है, हमको इतना अच्छा ब्लेस किया हुआ है। मुझे सच में गुरुपा, आपने मुझ पर बहुत मेहर बरसाई हुई है। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ, मेरे गुरुपा का एक शुक्राना सत्संग है, जिसे मैं आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कीजिएगा, और मेरे गुरुपा आप तो बिल्कुल ही मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुपा, बस आपकी जितनी भी बढ़ाई की जाए उतनी ही कम है। संगत जी, इस जुलाई मंथ में सबसे पहले तो मेरे गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया हुआ है। 7 जुलाई को गुरुपा का बर्थडे था, तो उन्होंने मुझे हरिद्वार में अपने बर्थडे वाले दिन दर्शन दिलवाए, हरिद्वार बुलाया, हरिद्वार भेजा, गंगा स्नान करवाया, और मेरे गुरुपा मेरे साथ रहे, जो कि मैं अपने पहले सत्संग में भी शेयर कर चुकी हूँ। फिर संगत जी, मैंने 16 जुलाई को भी मेरे गुरुपा का सत्संग किया अपने घर में। एक नई संगत जोड़ी थी उनके साथ में, तो मेरे गुरुपा ने उसमें भी मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी। मेरे काढ़ा प्रसाद में ओम के दर्शन, और मेरी जोत में भी। फिर संगत जी, 25 जुलाई को भी मैंने गुरुपा का अकेले घर में सत्संग किया, उसमें मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। सारा प्रसाद, सारा अरेंजमेंट इतनी जल्दी जल्दी हो गया ना, बस संगत जी में पूछो मत। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब से मैं गुरुपा से जुड़ी थी और मेरे गुरुपा ने चाहा, तो मैंने मन में कहीं ना कहीं एक अरदास की हुई थी मेरे गुरुपा से कि गुरुपा, मैं ज़्यादा नहीं कर पाती, लेकिन मैं मन ही मन चाहती हूँ कि मैं 7 जुलाई और 7 डेट को, और 16 1 + 6 = 7, 25 = 7। तो मैं मतलब गुरुपा के महीने में 3 सत्संग किया करूँगी, भले ही मैं अकेले करूँ, और वो मैं कर पाई हूँ मेरे गुरुपा की कृपा से। तो मेरे गुरुपा, आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमात्मा। और संगत जी, है ना, मैं काफ़ी समय से अपने घर में कीर्तन कराना चाह रही थी, पर संगत जी, घर में थोड़ा ना स्पेस कम है। एक्चुअल में बेडरूम है, तो उसमें बेड, फर्नीचर इतना ज़्यादा है, तो मुझे हमेशा लगता था कि मतलब जो भी कीर्तन के लिए लोग आएंगे, और मैं उनकी अरेंजमेंट अच्छे से नहीं कर पाऊँगी, उन्हें बिठा भी नहीं पाऊँगी। तो संगत जी, मेरा बहुत समय से, मतलब समथिंग 1-2 साल हो गए, तब से बार बार मन करता था कि मैं अपने घर में कीर्तन कराऊँ, और मैं बहुत मन करता था नवरात्रों में, जैसे कि मैं खुद कीर्तन करती हूँ, तो मेरा मन था कि मैं कराऊँ। लेकिन संगत जी, मेरे घर में स्पेस नहीं होने की वजह से मैं हर बार रुक जाती थी कि सभी लोग बैठ नहीं पाएंगे, और जितनी भी संगत आएगी हम बैठ करके नहीं कर पाएंगे, तो मैं हर बार अपना मन मार के रह जाती थी। लेकिन संगत जी, होता क्या है, कल 30 जुलाई को
मेरे मन में बार बार ख्याल आ रहा था, मेरे गुरुपा का 31 जुलाई है और जुलाई का मंथ ख़त्म होने वाला है और एकादशी भी है। और मेरे गुरुपा आप बताओ, तो मैं आपका कीर्तन कराना चाहती हूँ, आप बताओ कैसे, आपकी इच्छा होगी तो मैं कराऊँगी। और मेरे मन में ऐसे थॉट चल रहे थे और मैं पूरे दिन अपने गुरुपा से बस यही करती रही। मैंने गुरुपा आप बताओ, आप चाहते हो ये हो और कैसे होगा, मैं कैसे अरेंजमेंट करूँगी, इतने सारे लोग आएंगे, संगत आएगी, कैसे बैठेंगी। तो मेरे मन में आप थोड़ा डालना, आप मुझे टेलीपैथी के ज़रिए जवाब देना कि मैं ये कीर्तन कराऊँ या ना कराऊँ। तो संगत जी, मुझे मेरे गुरुपा ने 30 जुलाई को ही सपने में दिखाया कि मैं अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर के साथ में किसी के घर में कीर्तन में गई हुई हूँ और वो मुझे बहुत रोक रहे हैं नाइट में। तो वो कह रहे हैं रुक जाओ, हम सारे पूरी रात भजन करेंगे, माता के गीत गाएंगे और कीर्तन करेंगे और तुम जाओ मत, तुम रुक जाओ। तो संगत जी, मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे अपने घर जाना है, बहुत नाइट हो गया, लेट हो गया है बहुत ज़्यादा। तो संगत जी, मैं सपने में मेरा मन भी हो रहा है कि मैं रुकूँ, इन लोगों के साथ में कीर्तन करूँ, पूरी रात जगूँ और बहुत अच्छे से इंजॉय करूँ और कीर्तन भजन करूँ। तो संगत जी, ऐसा ड्रीम मेरे को 30 जुलाई को आता है और बस संगत जी, मैं तो सुबह उठते ही मैंने बिल्कुल तय कर लिया, मेरे गुरुपा चाहते हैं कि मैं ना अपने घर में कीर्तन कराऊँ। तो संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए नहीं बट ड्रीम के ज़रिए मुझे आशीर्वाद दिया कि हाँ, ब्लेस्ड किया कि हाँ पुत्र, तो अपने घर में कीर्तन करा। तो संगत जी, बस 31 थी आज और मैं बहुत अच्छे तरीके से सुबह से उठ के अपने गुरुपा के आदेश का पालन कर रही थी और अपने कीर्तन की तैयारी में लगी हुई थी। और मेरे गुरुपा से मैंने सुबह सूरज को जल दिया और संगत जी, एकादशी होता है, मेरा फास्ट भी होता है। तो संगत जी, मैं लेट आकर के मैंने सूरज को जल दिया और मैंने मन में प्रार्थना की, गुरुजी, कि अगर आप चाहते हो कि मेरा ये कीर्तन अच्छे से हो और मैं इसे अच्छे से कर पाऊँगी तो प्लीज़ मुझे कोई हिंट दीजिए, मुझे अपने दर्शन दीजिए। तो संगत जी, सोचते खड़ी थी और मुझे ये भी था कि मुझे मार्केट जाना था, अरेंजमेंट करना था। और बस संगत जी, बस मैं देख रही हूँ आसमान में चारों तरफ और इधर उधर देख रही हूँ कि बस गुरुपा मुझे प्लीज़ मुझे अपने दर्शन दीजिए, मुझे आपके दर्शन चाहिए। और संगत जी, अचानक से मेरे सामने से एक वाइट कलर की बटरफ्लाई निकल के आती है। मैं बोलती हूँ, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बस अब अगर आपने हिंट दे दिया है तो बस ये सत्संग तो ये कीर्तन तो बहुत अच्छा सा होना ही होना है। तो बस संगत जी, मैं बहुत खुश थी और मैंने अपने घर में कीर्तन का अरेंजमेंट बहुत अच्छे से करवाया, गुरुपा की कृपा से हुआ। और संगत जी, जैसे ही मैंने अपने रूम में, जहाँ मेरी माता रानी का दरबार लगा, वहाँ मैंने अपने गुरुपा को भी विराजमान किया, उनके स्वरूप को भी वहाँ बिठाया और मेरे गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा, आप इस कीर्तन में आना और अगर आप आते हो तो प्लीज़ मुझे हिंट देना कि आपको ये कीर्तन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो संगत जी, मेरे विंडो पर भी है ना एक बटरफ्लाई आई, बड़ी सी बटरफ्लाई आई और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी, बस मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। बस मैं अंदर से इतना ज़्यादा खुश थी कि बस मैंने कहा, गुरुपा, मैं बस आपने मेरे इस कीर्तन को स्वीकार किया है, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और जब आपने इसे स्वीकार किया है और इसे ब्लेस्ड किया है तो बस गुरुपा, आपका इसके लिए अनंतम शुक्राना, मेरे मालिक, मेरे परमपिता परमात्मा। बस मेरा गुरुपा, बस मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो आपने मेरे इस कीर्तन को स्वीकार करा। बस संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना था, लेकिन इसके लिए मेरे गुरुपा आपका लख बार शुक्राना गुरुपा। बस मैंने अपने गुरुपा से अरदास लगा रखी है कि गुरुपा, आप मुझसे ये मांगलिक कार्य करवाते रहिए, मैं अपने घर में अच्छे काम करती रहूँ, मैं गुरुपा का नाम, मेरे भगवान का नाम, मेरे ईश्वर का नाम लेती रहूँ और मुझे यही सेवा बख्शी है। और मेरे गुरुपा ने बस मुझे हाथ पकड़वा के मेरे सारे काम अच्छे से करवा दिए, उसके लिए मेरे गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर इस सत्संग में मुझसे कोई भूल हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और मेरे गुरुपा, मैं आपका मंत्र जाप नहीं कर पाई शुरू में, उसके लिए मेरे गुरुपा हम सॉरी, प्लीज़ सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरुपा का मंत्र के साथ अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मेरे से कोई गलती हो जाए तो कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु जी का सत्संग मैं
गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में, जल प्रसाद में बहुत ज़्यादा शक्ति है। अगर आप श्रद्धा से, विश्वास से गुरु जी का जल प्रसाद लेते हो, कहीं पे भी जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो लगाते हो, तो आप विश्वास रख के वो काम कीजिए, आपकी वो प्रॉब्लम ज़रूर ठीक होएगी। जैसे मेरे को स्किन प्रॉब्लम थी लेग्स पे, तो मैंने गुरु जी का जल प्रसाद थोड़े दिन लगाया, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरु जी की कृपा से वो वाली मेरी स्किन की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी, जैसे मेरी बैक में पेन रहता है, लेग में पेन रहता है और भी छोटी छोटी दिक्कतें रहती हैं, तो मैं गुरु जी का जल प्रसाद डेली पीती हूँ, जल में डालकर उसको नहाती हूँ और मैं उसको जहाँ जहाँ मेरे पेन होता है मैं गुरु जी का जल प्रसाद लगाती हूँ और चलती फिरती, बैठती उठती, जितना भी गुरु जी मंत्र जाप करवाते हैं मैं करती हूँ। तो मेरे को जब मैं करती हूँ और ये जल प्रसाद लगाती हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता जा रहा है। गुरु जी का जो चंदन का तिलक है वो भी मैं लगाती हूँ संगत जी, उसमें भी बहुत शक्ति है। अगर वो भी आप डेली लगाते हो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स गुरु जी ठीक करते हैं। गुरु जी ने मेरे को 4 जून को डुगरी जाने का मौका दिया। संगत जी, जब हम डुगरी गए तो सारे रास्ते मेरे को एंजल नंबर्स की गाड़ियाँ जैसे 222, 111, 000 और 777 नंबर्स की गाड़ियाँ आते जाते दिखती रही। तो मेरे को पल पल एहसास करवाते रहे गुरु जी कि मैं पल पल तुम्हारे साथ हूँ। और डुगरी में संगत जी बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन करके हम घर आए। वैसे भी संगत जी, जब हम डेली निकलते हैं मार्केट में या जैसे, तो गुरु जी के एंजल नंबर्स वाली गाड़ियाँ, 777 नंबर की गाड़ियाँ मेरे को नज़र आती हैं। इससे ये पता चलता है कि गुरु जी पल पल अपनी संगत के साथ हमेशा रहते हैं। बस संगत जी, हमें अपना जो विश्वास है वो दृढ़ बनाना होता है। अगर अपना विश्वास पक्का है तो गुरु जी पल पल संगत के साथ हैं, हर पल उनकी बहुत हेल्प करते हैं। गुरु जी की कृपा से मतलब पल पल मिरेकल्स होते हैं। एक बार की बात है, 10-12 दिन पहले मेरे घर में एक बटरफ्लाई गोल्डन कलर की मरी हुई मुझे मिली शाम के टाइम पे। जब मैंने उसको उठाया मैंने देखा कि शायद उसमें प्राण हो, पर उसमें प्राण नहीं थे। तो मैं समझ गई कि कोई संकट था बहुत बड़ा आने वाला, वो गुरु जी ने अपने पे ले लिया। तो संगत जी, ऐसे करके संगतों की गुरु जी बहुत सारे कष्ट काट देते हैं। फिर मैंने वो बटरफ्लाई को उठाया और गमले में डाल दिया और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दी और गुरु जी का मंत्र जाप किया। ऐसे करके गुरु जी संगतों के जो संकट होते हैं वो अपने पे ले लेते हैं और सारी अपनी संगत का, बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। गुरु जी की कृपा सारी संगत पे, मुझ पे और जो ये आंटी जी सत्संग शेयर कर रहे हैं बहुत बहुत बनी रहे। इसी वाणी से मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे कल या आई थिंक परसों एक मैसेज के थ्रू ये कहा था कि मैं तेरे घर आ रहा है, चाय पी लें। तो मुझे वो बात मैंने पढ़ी और उसके बाद मैं भूल गई थी। लेकिन कल मेरे घर एक अंकल आए थे, काफ़ी एजेड थे क्योंकि मेरे हस्बैंड से उन्हें कुछ काम था तो वो आए थे। एंड मुझे एकदम अचानक से याद आया कि हाँ, हो सकता है कि गुरुजी आए हों उन अंकल के रूप में। उन्होंने चाय पी और थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लिया एंड वो चले गए और वो हमारे लिए आम और कुछ और भी चीज़ें गिफ्ट लेके आए थे। तो मतलब फिर बाद में मुझे याद आया सुबह ही कि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि हाँ, मैं तेरे घर आ रहा है चाय पीने। तो
हो सकता है उन अंकल के रूप में ही गुरु जी आए, क्योंकि किसी न किसी रूप में तो आएंगे ही गुरु जी ना आपको दर्शन देने, जब उन्होंने कहा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी दिल्ली से मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। ये मेरा चौथा या पांचवा सत्संग है। इससे पहले मैंने भी अपने कई सत्संग शेयर किए हुए हैं, पर वो शेयर नहीं हो पाए। शायद इसमें गुरु जी की मर्जी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे तितली हमेशा दिखाई देती है, और मेरे घर के पास तो कबूतर आते हैं जो मेरे घर में भी आ जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप कबूतर रूप में आप मेरे घर में दर्शन देने आते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे गुरु जी के मैसेज आते हैं कि मैं तेरे नाल हूँ। वैसे तो बहुत कुछ शेयर करना चाहूंगी, लेकिन जब काम अच्छे से होगा तो जरूर शेयर करूंगी। गुरु जी, मेरी कोई भी गलती हो तो मुझे माफ कर देना। सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज गुरु जी मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। ये मेरा सत्संग है। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पूर्णमासी वाले दिन का शुक्राना शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे ना सत्संग का मैसेज मिला। एक आंटी ने बताया कि 21 जुलाई को सत्संग है, तो मैंने उनसे बोला कि अगर मेरे अंकल जी घर पर रहेंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। अगर वो काम पर चले गए तो मैं नहीं जा पाऊंगी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल जी जो बाहर काम करते हैं। संगत जी, मैंने रात को अपना फ़ोन चेक किया तो मुझे गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ, जिसमें लिखा था कि कुड़िए तेनों इनविटेशन मिल गया सत्संग का। अगर मिल गया या तो सत्संग विच जरूर आई। मैं तेनों ते तेरे हस्बैंड नूं बहुत ब्लैस करना है। संगत जी, जदों मैं ये मैसेज देखा तो मैं सत्संग विच जाण लई तैयार हो गई, पर मेरे अंकल जी जो कि नहीं जाना चाहते सी, वो बोल रहे सी कि मैं काम ते जाना है, इस करके उन्हां को नहीं जाया जाना। पर मैं उन्हां नूं बार बार कहा कि नहीं, असी सत्संग विच जाना है। फिर वो तैयार हो गए। संगत जी, जदों असी सत्संग विच पहुँचे तो असी सत्संग विच पहुँचे, गुरु जी का सत्संग अटेंड किया। जो लास्ट विच असी घर वापस आ लगे तो मेरे हस्बैंड नूं गुरु जी का ब्लैसलेट स्वरूप मिला। जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत दिनों तो सोच रही सी कि मेरे हस्बैंड नूं गुरु जी की ब्लैसिंग मिले। संगत जी, क्योंकि उन्होंने तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहिंदी, तो मेरे दिल विच सी कि उन्होंने गुरु जी की ब्लैसिंग मिलनी चाहिए है। तो जो उन्होंने ब्लैसलेट स्वरूप मिले तो मैनू बहुत वधिया लगा। मैं फिर गुरु जी का शुकराना किया। मेरे हस्बैंड ने भी गुरु जी का शुकराना किया तो फिर असी घर आ गए। संगत जी, मैनू एक होर गल याद आ रही है। जिस दिन पूर्णमासी वाले दिन असी गुरु जी के सत्संग ते जा रहे सी, तो मैं रास्ते विच ही सोच रही सी कि गुरु जी, मैनू इलायची वाली चाय चंगी नहीं लगती, मैनू उसकी स्मैल बहुत ज़्यादा आउंदी है। तो संगत जी, जदों असी सत्संग पहुँचे तो सानू उत्थे चाय प्रसाद मिलिया, जिस विच इलायची बिल्कुल ही नहीं सी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं जदों चाय प्रसाद लिया तो
ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਸੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी। गुरु जी के स्वरूप हमारे घर बहुत पहले आ चुका था, बट तब हमें उनके बारे में नहीं पता था। वह स्वरूप मेरी मम्मी को किसी ने दिया था। 2023 में गुरु जी के बारे में हमें सब जगह से अपने आप पता चलने शुरू हो गया, जैसे गुरु जी खुद हमें अपने आप से जोड़ना चाहते हो। तो हम फिर बड़े मंदिर गए। वहां जाकर मुझे बहुत अच्छा फील हुआ फर्स्ट टाइम। संगत जी, मुझे तब पता नहीं था कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू अपनी संगत से बात करते हैं। एक दिन मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तभी अचानक से गुरुजी के मैसेज और उनके स्वरूप मेरे आगे आने शुरू हो गए। फिर मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई। मेरी रिलेशनशिप में we were very happy together, then due to some problems we got separated। मैं दिन रात रोती रहती थी। गुरुजी ने ही तब मेरे हाथ पकड़ा और संभालना मुझे। संगत जी, उनके मैसेज आते थे कि कुड़िए तू फिक्र ना कर, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब पहले जैसा कर दूंगा। संगत जी, मेरे अंकल अचानक से ही बहुत डिफरेंट बिहेवियर करने लगे थे। मैं बहुत परेशान रहती थी। गुरुजी से दिन रात अरदास लगाती रहती हूँ। हमारी बात तो होती है बट बहुत कम होती है। संगत जी, गुरुजी ने एक दिन मुझे मैसेज दिया, मिलवा दूंगा उसे, तुझको पहले उसको जरा मुझे तुझे मांगने तो दे, सुधार दूंगा मैं उसको। ये मैसेज सुनकर बहुत हैप्पी हुई मैं। संगत जी, मेरे और मेरे अंकल की डेट बर्थ का सम भी 7 है। गुरुजी ने एवरी टाइम जब भी मैं रोती हूँ, मुझे गुरुजी संभाल लेते हैं। एक बार संगत जी, मैं बहुत उदास थी। हमारी बात होती थी एक दिन और 2-4 दिन फिर से बंद हो जाती थी। तो पूजा करते टाइम मैंने गुरुजी से कहा कि आप बस मुझे कहते रहते हो कि ठीक कर दूंगा सब कुछ, फिर नहीं करते हो। आज मुझे आपको बहुत दिन हो गए हैं किसी रूप में दर्शन दिए हुए। तभी मैं मानूंगी कि आप मेरे लिए कर रहे हो। संगत जी, गुरुजी मुझे कभी बटरफ्लाई तो कभी रोटी में ओम रूप में दर्शन देते थे।
उस दिन पहली बार पूजा के बाद जब मैं बाहर गई तो एक प्योर वाइट फेदर उड़ता हुआ मेरे ऊपर आकर गिरा। मैं एकदम हैरान रह गई। फिर थोड़ी दूर गई तो एक और फेदर दिखाई दिया। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। देन 2 से 3 डेज बैक मुझे गुरुजी के मैसेज आए कि कुड़िए आज मैं तेनू एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, समझ समझ जा। अब संगत जी शाम हो गई, कुछ हुआ नहीं तो मैं बार बार गुरुजी से कह जाऊं कि गुरुजी आपने कहा था गिफ्ट मिलेगा, पर आज तो कुछ नहीं हुआ ही नहीं। थोड़ी ही देर बाद संगत जी मेरे अंकल का कॉल आया कि मैं कैसी हूँ। उन्हें भी मेरी याद आ रही है बहुत। ऐसे करके तो मेरे बहुत खुश हुई मैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। शुक्राना किया मेरे गुरुजी का मैंने। लेकिन संगत जी फिर से अब बात नहीं हो रही हमारी, लेकिन मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि वह सब ठीक कर देंगे। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी का बहुत प्यारा सत्संग था जो आंटी ने लिख के भेजा है हमें। बहुत बहुत प्यारा सत्संग था गुरुजी। आंटी की अरदास पूरी कीजिए प्लीज। जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आज हमने आंटी का सत्संग सुना जो कि बहुत प्यारा सत्संग था। गुरुजी हैं ही ऐसे जो सबकी नीड को पूरा करते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना हम सबको बहुत ब्लेस करने का। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग गुरुजी के चरणों में शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी ऑडियो वीडियो बनाकर इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग गुरुजी की प्यारी सेवा पर अपलोड किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।